आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित है। फ्री हो मेरे साथ में आज की सुबह के समय परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 22 अध्याय उसका 18 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 22 का 18। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रिय भजन संहिता 22 अध्याय एक मसीहा भजन संहिता है। यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के बारे में, यीशु मसीह ने किस प्रकार से सेवा किया, किस प्रकार से उनका कलवरी क्रूस पर मृत्यु हुआ, उनके बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा दाऊद को आज से कई हजार साल पहले इन बातों को बता दिया था कि यीशु मसीह का जन्म जब होगा तो किस प्रकार से या कौन कौन सी घटनाएं उनके साथ में घटेंगे। एक पद में ऐसा लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? जब यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर मृत्यु हो रहा था, यीशु मसीह जब 7 वाणी क्रूस पर बोला, उसमें का एक वाणी था, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये बातों को परमेश्वर का आत्मा दाऊद राजा को बहुत साल, आज से कितने साल पहले इन बातों को प्रकट कर दिया था। और दाऊद राजा अपने भजन संहिता में उन सब बातों को लिखा है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आपके भविष्य के बारे में कल क्या होगा ये भले आज आपको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन सब बातों को जानता है कि कल आपके भविष्य में या आने वाले कुछ वर्षों में आपके साथ में क्या होंगे। इन सब बातों को परमेश्वर का आत्मा पहले से ही आपके विषय में जानकर सोच कर रखा है, और एक समय आएगा कि परमेश्वर उन सब बातों को आपके जीवन में स्वर्ग से प्रकट कर देगा। दूसरा बात है, हमने जो पद पढ़ा 18 पद, यहां भी वही बात लिखा है कि मेरे वस्त्र आपस में बांट लिए, अर्थात यीशु मसीह के जब क्रूस पर उनका मृत्यु हुआ, उससे पहले जो यीशु मसीह जो अंगरखा पहना हुआ था उसको सैनिक लोग आपस में क्या कर लिए? बांट लिए। और तीसरा 24 पद में लिखा है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना, न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुंह छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के जब क्रूस पर मृत्यु हुआ, उसके पश्चात ऐसा हुआ कि जब नगर के बाहर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो जब लोग यीशु मसीह को देखते थे प्रियो, तो वचन में इस प्रकार से लिखा, यशायाह नबी की पुस्तक में, सिर हिला हिला कर लोग उसकी निंदा करते थे, लोग उसको देखकर अपना मुंह को फेर लिया करते थे। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का सेवा, यीशु मसीह का उसका मृत्यु, यीशु मसीह का जी उठना, इन सब बातों को परमेश्वर के आत्मा ने आज से कितने साल पहले यदि परमेश्वर के अभिषिक्तों के मन में डाल दिया है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका उज्जवल भविष्य मसीह यीशु में सुरक्षित है। आपके भविष्य के बारे में परमेश्वर सब बातें पहले से लिखकर, सोचकर, समझकर परमेश्वर लिख दिया है, और समय आने पर परमेश्वर उन सब बातों को आपके लिए स्वर्ग से प्रकट कर देगा। इसलिए मैं आपसे ही कहना चाहूंगा, भाई बहन, मैं आपसे ही कहना चाहूंगा, प्रिय परमेश्वर का अभिषिक्त दास भक्त लोग, मैं आपसे ही कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके प्रति एक योजना को रखा है, और परमेश्वर की योजना जो है वही यीशु के नाम से पूरा होगा। इसलिए प्रार्थना करें, यदि परमेश्वर दाऊद के माध्यम से यीशु मसीह के उसका सेवा के बारे में यदि वो नबूवत करके परमेश्वर ने सब कुछ प्रकट कर दिया है, वो परमेश्वर आपके लिए भी कुछ ऐसे ही काम स्वर्ग से प्रकट कर सकता है। आइए प्रार्थना करेंगे। राजा, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। वचन के अनुसार प्रिय भाई बहन लोगों पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। जैसा दाऊद को आपने परमेश्वर पिता यीशु मसीह का जन्म कैसा होगा प्रभु, आपने अपने बारे में सब कुछ प्रकट कर दिया। वैसा लोग हैं जो बहुत समय से आपके शब्दों को सुनने का एक हार्दिक इच्छा के साथ पिताजी प्रार्थना कर रहे हैं। राजा, आप उन सभी से बात कर और अपनी महिमा को प्रकट करना। आज दिन भर संभालना प्रभु,
आपकी दया दृष्टि सब पर होने में सहायता करना। यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।